ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज श्यामलम सम्मान पर्व का नवम वर्ष का आयोजन किया गया। इसमें 13 विभूतियों को सम्मानित किया गया। आज की मुख्य अतिथि रही हमारी माननीय सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश आचार्य जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। इसमें 13 विभूतियों को सम्मानित किया गया, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया। जो सम्मान दिए गए वो क्रमशः कुछ इस प्रकार हैं। पंडित गोविंद प्रसाद शास्त्री स्मृति संस्कृत सम्मान, जो डॉक्टर पंडित नोनिहाल गौतम सहायक प्राध्यापक संस्कृत डॉक्टर सरहरी सिंह और विश्वविद्यालय सागर को दिया गया। पंडित शादीलाल आचार्य स्मृति संस्कृति सम्मान, पंडित श्री दामोदर अग्निहोत्री संस्थापक सत्यम संग्रहालय सागर को प्रदान किया गया। रामदास तिवारी स्मृति चिकित्सा सम्मान, डॉक्टर राजेंद्र चौदा वरिष्ठ चिकित्सक, जो गवर्नमेंट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर के छात्र रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र चौदा वरिष्ठ चिकित्सक सागर। आनंद शुक्ला स्मृति आदर्श शिक्षक सम्मान, पंडित श्री कृष्णकांत मिश्र सेवानिवृत्त शिक्षक सागर को प्रदान किया गया। मनोहर लाल जैन स्मृति श्रेष्ठ युवा सम्मान, श्री हिमांशु राय उपन्यासकार दिल्ली। स्वर्गीय देवेंद्र सिंह और स्मृति पत्रकारिता सम्मान, सुश्री वंदना तोमर ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय हिंदी मेल सागर। स्वामी विवेकानंद सम्मान, श्री ओंकार सिंह सागर। श्रीमती लीलावती देवी शुक्ला स्मृति मानवता सम्मान, विचार संस्था सागर। निर्मल चंद्र स्मृति निर्मल साहित्य अलंकरण 2024 प्रतिवर्ष डॉक्टर लक्ष्मी पांडे वरिष्ठ साहित्यकार सागर को प्रदान किया गया। श्रीमती संतोष श्रीवास्तव स्मृति महिला संगीत प्रतिभा सम्मान, श्रीमती रेखा जी लोकेश जयश्री संगीत शिक्षक आदर्श संगीत महाविद्यालय सागर। श्यामलम कर्मशील जीवन सम्मान लाइफ टाइम अटैचमेंट अचीवमेंट, श्री अब्दुल रशीद भाई संरक्षक एकता समिति सागर। विशेष सम्मान श्रीमती पद्मा शुक्ला जिज्जी स्मृति महिला कर्मशील जीवन, डॉक्टर छाया चौकसे सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिंदी सागर। श्यामलम साहित्य संस्कृति सम्मान, श्री गोविंद देवेलिया वरिष्ठ साहित्यकार विदिशा को सम्मानित किया गया। हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कार्यक्रम में जो रवींद्र भवन सागर में आयोजित है, और उस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आइए सीधे चलते हैं कार्यक्रम में। जय हिंद, जय भारत। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय शैलेंद्र जी पधार चुके हैं। साथ में हमारे संस्था के संरक्षक आचार्य जी वो भी मंचासीन हो चुके हैं। हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय का, जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर अनिल जैन अनिल तिवारी जी। कुछ ही क्षणों में यहाँ आने वाले हैं। और जो मुख्य अतिथि हैं माननीय सांसद डॉक्टर वानखेड़े जी, वो रास्ते में, वो भी बाहर कहीं गई थी, कुछ क्षणों में वो भी आ जाएंगी। तो थोड़ी देर और आपको हम कुछ कहना चाहेंगे। अभी नलिन जी ने कपिल बैसाखिया जी ने कुछ प्रकाश डाला। मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि आवश्यक भी समझता हूँ कि उनको नहीं ज्ञात है, उनको उसकी जानकारी मिले श्यामलम संस्था के बारे में।
श्यामलम का गठन 2012 में किया गया था और उद्देश्य था हमारे शहर के और आसपास के क्षेत्रों के जो प्रमुख नामचीन लोग हैं, चाहे वो साहित्य के हों, संस्कृत के हों, नाट्य क्षेत्र, किसी भी विधा के प्रमुख लोगों में जिनका नाम रहा है, उनकी स्मृति में स्मृति आयोजन करें। और इस तरह से उसकी शुरुआत भी पहला जो कार्यक्रम था वो स्वर्गीय माधव शुक्ल मनोज जी उनके ऊपर केंद्रित था और उस कार्यक्रम से श्यामलम की गतिविधियां प्रारंभ हुई थी। इसमें यह भी जोड़ा गया कि इस बीच में हमारे बीच से कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति चले जाते हैं तो उन्हें उनके घर परिवार वाले तो श्रद्धांजलि देंगे ही, लेकिन हमारा भी एक दायित्व बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनको हम याद करें। तो ऐसे गणमान्यों की 13वीं के पूर्व हम लोगों ने एक ये अभियान चलाया था कि इस वजह से अचानक किसी की मृत्यु होती है हमारे साहित्य से जुड़े या समाज से जुड़े व्यक्ति की, तो उनको हम लोग श्रद्धांजलि करें। तो यह एक थोड़ा और बताऊं कि ये कुछ नहीं कि हमें ये करना है, ये हम लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी नहीं सोचा कि ये बात आएगी। हम लोग रिटायर हुए। इस संस्था में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो शासकीय सेवा से रिटायर हुए थे। कई लोग बोलते थे कि अब आप लोग रिटायर हो गए क्या करेंगे, बोले करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये सजेशन इस तरह का आया कि एक संस्था इस तरह की गठित करें और एक नए रूप में जो अन्य संस्थाओं द्वारा या शहर में नहीं किया जाता, किसी की मृत्यु पर आप उनको सम्मान पूर्वक याद करें, उनकी स्मृति को जीवित रखें। तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया और वो एक इस रूप में जाके पहुंचा। क्योंकि अधिकांश ऐसे लोग थे जो हमारे बीच नहीं रहे, जो साहित्य और संस्कृति से ताल्लुक रखते थे। कहा गया कि साहित्य और सांस्कृतिक आयोजनों को भी आप इसमें जोड़ें। लगभग 2 साल की अवधि के बाद स्वर्गीय निर्मल जी पर केंद्रित पहला कार्यक्रम हम लोगों ने साहित्य परिक्रमा नाम से किया। उसका एक क्रम बनाया, साहित्य परिक्रमा 1, साहित्य परिक्रमा 2। वो ऐसे नामचीन लोगों के ऊपर ये प्रारंभ हुआ। बात आई कि हमारे सांस्कृतिक और नाट्य क्षेत्र इत्यादि से जुड़े हुए, बुंदेली संस्कृति से जुड़े हुए बहुत से व्यक्ति हमारे शहर में हैं या थे, उन पर भी केंद्रित कोई आयोजन होना चाहिए। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अनिल तिवारी जी बता चुके हैं। आ जाए तो अच्छा है, सब लोग मिल जाते हैं हम लोग। तो दूसरा आयोजन हम लोगों ने शुरू किया संस्कृति पर हुआ है कि तो बहुत टाइम लगेगा, चलता रहेगा। उसको भी क्रम दिया, संस्कृति परिक्रमा 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्रमशः ये आयोजन करते रहे। हम लोगों ने जैसा कि संस्था के लोगों में है, श्यामलम कला, साहित्य, संस्कृति और भाषा के लिए भाषा पर केंद्रित हमने जो आयोजन किया उसका नाम रखा भाषा विमर्श, जिसमें देश में बोले जाने वाली बोलियों या भाषाओं पर केंद्रित कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। मैं समझता हूँ ये चीज हम जो कुछ बोल रहे हैं इसमें जरा ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे अतिथि आ चुके हैं और कार्यक्रम को हम विधिवत प्रारंभ करें और बाकी बात फिर कभी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय उमाकांत जी मिश्र और
जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, परंपरा जो परम की ओर ले जाए, हमने इसी रविंद्र टैगोर जी के हाल में सुना है और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वह मां सरस्वती एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सम्मानीय अतिथि। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने तुम्हें दिया सादर जयपत्र, साक्षी है हे हरि सिंह गौर तुम्हारी ज्ञान दान का अक्षय सत्र। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनका जन्म 26 नवंबर 1870 को सागर की सनीची चौरी पर हुआ था, 155वां उनका जन्म दिवस का आयोजन सागर में मनाया जा रहा है और उसी के सम्मान में आज यहाँ पर हम उनकी चित्र पर माल्यार्पण और दीप पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मां सरस्वती से आह्वान कर रहे हैं कि मां हमारा यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चले। एक दीप वहां जल रहा है, दूसरे दो दीप आपके हाथों में हैं। अगर आप उनको बुझाएंगे तो आप भी उस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। सभी से आग्रह है कि तालियों से अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में प्रकट करें। हाथों के दो दीपक जब भी बजते हैं, एक अलग दीप जो है सुनाई देता है, वहां दिखाई देता है, यहाँ सुनाई देता है। दोनों चीजें अगर एक साथ चलेंगी तो ये कार्यक्रम भी अपने गरिमा को प्राप्त करेगा। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए आदर्श संगीत महाविद्यालय की छात्राएं सुप्रिया सरवैया और यश टेकाम को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मां सरस्वती की आराधना अपने शब्दों से करें।
बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया सरवैया जी और जय श्री टेकाम जी। माँ सरस्वती की आराधना आपने यहाँ पर प्रस्तुत की। जो दिल के खूबसूरत लोग होते हैं वो भगवान ने बहुत कम बनाए हैं, और जितने भी बनाए वो सभी इस सभा में आए हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। और अब जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है सम्मानीय अतिथियों के स्वागत की, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा श्री उमाकांत जी मिश्र, जो अध्यक्ष है श्यामदन संस्था के। वह आज के कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन करता सम्मानीय श्री सुरेश आचार्य जी, जो संरक्षक हैं श्यामदन संस्था के, उनका स्वागत करें। बैच और पुष्पगुच्छ देकर हमारे हाथों में जो संयंत्र हैं जिन्हें हम तालियां कहते हैं, उनको आप अगर बजाते रहेंगे तो इस कार्यक्रम को गरिमा मिलेगी। सभी से आग्रह है कि हम इस सम्मान जो सम्मानीय अतिथियों का हो रहा है उसमें अपनी सहभागिता करें। आचार्य जी बहुत समय बाद मंच पर आए हैं। स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन आज उनको बिना स्टिक के चलते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। और उनके शब्दों की मिठास आज हम सभी के कानों में घुलने वाली है। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री आर के तिवारी जी, जो अध्यक्ष हैं प्रबुद्ध पाठक मंच सागर के, कृपया आए और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और नगर के लोकप्रिय विधायक, जिनके आने से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, महक जाता है, उनके स्वागत के लिए श्री आर के तिवारी जी बैच और पुष्पगुच्छ लगाकर उनका स्वागत करें। सागर नगर का 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। ये उनकी लोकप्रियता की छोटी सी वानगी है। इसके पश्चात सारस्वत वक्ता श्री गोविंद देवलिया जी, जो साहित्यकार एवं इतिहासकार हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हरिनारायण शुक्ला जी, जो कोषाध्यक्ष हैं श्यामदन संस्था। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अनिल तिवारी जी, इनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री रमाकांत शास्त्री जी, जो कार्यकारिणी सदस्य हैं श्यामदन के। डॉक्टर अनिल तिवारी संस्थापक कुलपति स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। कृपया रमाकांत शास्त्री
पुष्पगुच्छ और बेल्ट लगाकर उनका स्वागत करें। और हम तालियों के द्वारा अनुमोदन करें। स्वागत की इस परंपरा को अब हम यही विराम देते हैं और उद्बोधन की श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम परम सम्मानीय डॉक्टर सुरेश आचार्य जी, उनके शब्दों से कानों में मिठास घोलेंगे। मैं बहुत सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगा श्री क्षमा चाहते हैं सारस्वत वक्ता श्री गोविंद देवलिया जी के स्वागत के लिए मैं हरिनाथ शुक्ला जी, श्री सुरेश आचार्य जी सम्मानीय आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा। कृपया आए। लोक सम्मान पर्व, जैसा कि वर्ष 2016 में यह प्रारंभ हुआ था और यह 9वां लोक सम्मान पर्व है। सागर की उन छुपी विधवाओं को श्यामला परिवार मंच प्रदान करता है, सम्मान करता है और एक दिन यहाँ पर निश्चित रूप से लोक जैसा पर्व हम सभी देखते हैं। यह पर्व लोक के सम्मान का पर्व है। जैसा कि हम देख रहे हैं आचार्य जी को थोड़ा सा समय लग रहा है आने में। मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री शैलेंद्र जैन जी विधायक, उनके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमने सोचा कि सिर्फ हम ही चाहते हैं आपको, पर आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। मैंने सोचा भगवान से इसकी शिकायत करें, पर क्या करें, वो भी आपके चाहने वाले निकली। आइए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच में देने का कष्ट करें। भगवान जी की चाहत कहीं आसक्ति में ना बदल जाए। और ये भारत माता की जय। संजय जी आ गए हैं, नहीं तो मेरी शिकायत हो जाएगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोक सम्मान पर्व एक लंबी श्रृंखला श्यामलम जैसी सागर की साहित्यिक संस्था के माध्यम से शुरू हुई थी और लगातार अनवरत वो जारी है। उसी श्रृंखला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव में आज आप सभी उपस्थित सागर शहर और आसपास के सभी श्रोतागण, बहनों भाइयों, आप सबका बहुत स्वागत है। साहित्यिक कार्यक्रमों में यहाँ के लोगों की उपस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के लोगों की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी मुश्किल में उपस्थिति हो पाती है डॉक्टर साहब। तो जो उपस्थित होते हैं वो बहुत पूजनीय और सम्मानीय होते हैं। आज हमारे आपके सबके आदर व श्रद्धा के केंद्र, जिन्होंने लंबे समय हिंदी विभाग डॉक्टर सर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में सेवाएं देने के पश्चात अब सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव, आपके सबके श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर सुरेश आचार्य जी, मंच पर उपस्थित विदिशा से पधारे हुए, जिनका सागर के साथ बहुत लगाव, शरीर वहाँ है लेकिन दिल यहाँ है, ऐसे श्रद्धेय गोविंद देवलिया जी,
अभी उनकी एक पुस्तक उन्होंने भेंट की, बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, आपने संकलन किया है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित एसबीएन विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, वरिष्ठ समाज सेवी, मेरे अनन्य सहयोगी सम्मानीय अनिल तिवारी जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे, ऐसा कर रहे थे हम लोग विधानसभा में जब श्रद्धांजलि देते हैं, कोई भी सत्र शुरू होता है, आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र नए साल में होता है, आंग्ल भाषा का जो नया साल है उसके हिसाब से। फिर एक आता है पावस सत्र, बारिश में होता है। एक आता है शीतकालीन सत्र जो अभी शुरू होने वाला है दिसंबर में। तो पहला दिन आमतौर पे शुरुआत में श्रद्धांजलि देने के लिए होता है। तो ऐसा कहा जाता है वह वर्ष फलाने से फलाने तक फलानी विधानसभा से विधायक रहे। अमर जी का टोन कुछ इस तरह से थी और फिर उन्होंने शेर भी कुछ ऐसे पढ़ा है आशीष जी, तो थोड़ा सा भाई लगा मुझे भी। आपके हमारे सबके श्रद्धेय उमा गांधी ने जीवन में ऐसे अद्भुत काम किए हैं। मैं खास तौर से साहित्यिक सेवा में उनके अमूल्य योगदान का मैं हमेशा ऋणी हूँ, और खास तौर से जो अपने निकट के आत्मीयजन जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक बहुत सुंदर उपाय उन्होंने ढूंढा है। और ये श्रृंखला जो लोक सम्मान पर्व है उसका, उसी श्रृंखला का उनके प्रकटीकरण का एक अद्भुत नमूना है। मैं सम्मानीय उमाकांत भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्यामलम संस्था से जुड़े हुए पूरे परिजनों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये अपनों के यादों को हमेशा जीवंत अवस्था में बनाए रखने के लिए एक उन्होंने एक अच्छी पहल की है, और उसके तहत हम सब लोग वर्ष में एक बार मिलके अपने जो अभी अपने बीच में नहीं हैं लेकिन इतने अपने हैं कि उनके बारे में कह सकते हैं कि तुम ये कैसे जुदा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर जगह हर तरफ हर जगह हो गए। सम्मानीय आर के तिवारी साहब, सम्मानीय कपिल वैसाखिया जी जो हमारे श्यामलम संस्था के बहुत अविभाज्य अंग हैं, सम्मानीय कुंदन पारासर जी दादा, सम्मानीय संतोष तिवारी जी, मैं तो प्रतिवर्ष यहाँ इस कार्यक्रम में आने की हमारी हमेशा कोशिश होती है। आज जरूर मुझे भोपाल जाना था, लेकिन उमाकांत भैया से मेरा वादा था कि नहीं मैं रहूँगा, तो भोपाल जाना तो कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन अपने के कार्यक्रमों में उपस्थित होना ये इसको मैं ज़्यादा बड़ा विषय मानता हूँ। मैं मेरे बड़े भाई साहब श्रद्धेय मनोहर भैया जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनकी स्मृति में भी उनकी जो श्रृंखला है उसमें श्रद्धेय मनोहर भैया का भी श्रृंखला में उस कड़ी में नाम जोड़ा गया है। तो इस नाते भी मेरा नैतिक कर्तव्य है कि इस आयोजन में अवश्य पहुंचूं। तो आमतौर पर मैं इस आयोजन को अपने जो बिल्कुल
जैसे हमारी विधानसभा होती ना कि एक एक दिन का हम लोगों को बड़ा और रखना होता है कि कोई दिन एब्सेंट ना हो जाओ, तो ये कार्यक्रम मेरा वैसे ही है। मैं उन तमाम विभूतियों का स्मरण करना चाहता हूँ जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में और अन्य उनकी उपलब्धियों को ध्यान में करते हुए और उनके परिजनों ने जो कार्य किया है, मैं उनके परिजनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने निकट के आत्मीय परिजनों की स्मृति कैसे गरिमामय ढंग से लोग हमेशा जीवन पर्यंत उनको याद करें और उनके जीवन, अपने जीवन के बाद भी जो नए जीवन आने वाले हैं, जो नई पीढ़ियाँ आने वाली हैं, वो उनको हमेशा याद करें। तो उसके लिए ये श्रृंखला सागर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। मैं उन तमाम हस्तियों का स्मरण करना चाहता हूँ और श्रद्धेय मनोहर भैया को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मंच पर चूंकि वक्ताओं की श्रृंखला ज़्यादा हो, मैं तो फिलर के रूप में आया था। नाम तो आचार्य जी का बुलाया गया था, लेकिन मैं फिलर के रूप में, क्योंकि आचार्य जी आवश्यक कार्य से गए थे, मैं एक बार पुनः आप सबका अभिवादन करता हूँ, श्यामलन संस्था को साधुवाद देता हूँ। और सागर एक ऐसा शहर है जहाँ पे साहित्यिक गतिविधियाँ अनवरत चलती रहती हैं। तो ये स्पंदन जो है, यही इस शहर को जीवंत बनाए हुए है। किसी भी शहर का विकास जो है भौतिक चीजों से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। हमने इतने ब्रिजेस बनाए, इतनी सड़कें बनाई, इतने ऑडिटोरियम बनाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उस शहर की जीवंतता बनी है या नहीं है, और उसकी जीवंतता बनाए रखने में आपका क्या योगदान है। तो मैं उमाकांत भैया एक निवेदन कर रहा हूं, आप सबकी बहुत दिनों से ये मांग थी कि ये हमारा रवींद्र भवन जो है अब कुछ बूढ़ा हो चला है, कुछ इसकी कमियां हैं। उस समय अपने हिसाब में अच्छा बना था, तो 5 करोड़ रुपए की राशि एक सागर में कला एवं संस्कृति का एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए स्वीकृत करा है। और अकेली स्वीकृत नहीं हुई है, अनेक बार ऐसे ही होता है कि अभी सैद्धांतिक स्वीकृति हुई है। जब कोई शासकीय काम होता है तो आमतौर पे 2-3 तरह की स्वीकृतियां होती हैं। एक तकनीकी होती है, तो तकनीकी से कुछ समय तक आदमी उसमें रहता है खुशी के आलम में। फिर आती है कुछ और स्वीकृतियों के बाद फिर फाइनली आती है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, उसको डबल ए होता है। आमतौर पे वो कहते हैं कि वो हो गया क्या, वो हो गया मतलब प्रशासकीय स्वीकृति हो। इसमें प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात इसका टेंडर भी हो गया है, इसका वर्क ऑर्डर भी हो गया है। बस आपसे मुझे स्थान चयन करवाना है, क्योंकि वो काम मैं नहीं करना चाहता। स्थान के चयन में आप सबकी मंचासीन अतिथियों की भूमिका हो। इस नाते आप लोग जो साहित्य जगत से, कला जगत के मूर्धन्य विद्वान यहाँ मौजूद हैं, जो नहीं है उनसे भी सहयोग और वो लेके उनकी भावनाओं को समाहित करके हम निश्चित करेंगे कोई ऐसे स्थान पे ये भवन हो ताकि आपको, हमें, सब लोगों को आने जाने में सुविधा हो। और वो हमारे जितने भी कला और संस्कृति, बुंदेली हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी बुंदेली संस्कृति के वो ऐसे अनछुए पहलू हैं जो नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन तक
पहुंचाने का वो एक सशक्त माध्यम बने, एक सशक्त हस्ताक्षर बने, ये कोशिश आप और हम सब मिलकर करेंगे। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि अगर हम 2025 में बना पाए तो बड़ी खुशी होगी, नहीं तो 2026 की शुरुआत तक वो भवन बन के तैयार हो जाए और अगला कार्यक्रम मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो कार्यक्रम हम करें वो कार्यक्रम उसी नए भवन में करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री शैलेंद्र जैन जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल भैया मेरे एक मित्र आए थे, रहने वाले सागर के हैं, अमेरिका में हैं, तो उनको लेके मैं सागर के विभिन्न स्थानों पर गया, तो उन्होंने देख के ये कहा कि सागर तो बहुत बदल गया है, ये एक छोटा महानगर जो डेवलप हो गया है। तो जनप्रतिनिधि तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके जैसा जनप्रतिनिधि पुण्याई से मिलता है। सभी लोग